ऐसा सब होने के बावजूद भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश ठीक से बोल नहीं पाते हैं। उन्हें बहुत प्रॉब्लम आती है बोलते वक्त, वो सब कुछ भूल जाते हैं, क्या यूज करे कैसे यूज करे उन्हें कुछ याद नहीं आता, और फिर सब कुछ हो जाने के बाद उन्हें समझ में आता है कि क्या यूज करना है। तो ऐसे कैसे होता है कि जब हम पहली से ही, अब तो नर्सरी से ही कहिए कि इंग्लिश है, ऐसा होने के बावजूद भी हम ठीक से क्यों नहीं बोल पाते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या करें, और इंग्लिश को ठीक से बोल नहीं पाते हैं तो इसका क्या प्रॉब्लम है और इस पर हम क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम इसमें दिखाई देता है कि वोकेबुलरी, हमारी शब्द संग्रह, कलेक्शन इंग्लिश की उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। अभी तो नर्सरी से ही इंग्लिश आ गई, फिर भी हम उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं देते हैं कि उस जगह पर, उस सेंटेंस पर कौन सा वर्ड्स हमें एग्जैक्टली यूज करना है। मान लीजिए आपको बहुत जोरों की प्यास लगी है, आप पानी पीने के लिए अपने किचन में गए हैं और पानी ले रहे हैं, लेकिन पानी ग्लास में आया ही नहीं। फिर आपने अपने घड़े में या अपने वाटर कूलर में देखा कि उसमें तो पानी ही नहीं है। जब पानी ही नहीं है तो पानी हम पिएंगे कैसे, या बहुत कम पानी है तो बहुत कम पानी होने की वजह से ग्लास में हमें जितना चाहिए उतना पानी समय पर मिला ही नहीं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जिस तरह वाटर कूलर में पानी न होने की वजह से एग्जैक्ट टाइम ग्लास में पानी नहीं आया, उसी तरह इंग्लिश में बात करते समय हमें एग्जैक्ट टाइम पर एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं आए जिसका हम इस्तेमाल कर सके। दैट मीन्स वोकेबुलरी, हमें हमारी वोकेबुलरी बढ़ाने पर ध्यान देनी है। बढ़ाएंगे कैसे? रोज के अगर 2, 4, 5 वर्ड्स भी लर्न किए, उसका इस्तेमाल किए, तो भी हमारा शब्द संग्रह बहुत बढ़ जाता है और एग्जैक्ट समय पर हम वर्ड्स यूज कर पाते हैं। तो लैक ऑफ वोकेबुलरी की कॉन्सेप्ट को हमें समझना है, ज्यादा नहीं दोस्तों। पहले दिन एक ही वर्ड्स लर्न कीजिए, उसे ही रिवाइज कीजिए, उसे ही इस्तेमाल कीजिए दिन भर में 10 या 12 बार। दूसरा है ग्रामर। ग्रामर की हमें जानकारी तो होती है, लेकिन एग्जैक्ट समय पर हम याद नहीं आता। आई के साथ विल यूज करें या शॉल यूज करें, आईएनजी कहाँ लगानी है, हैव कहाँ लगाना है, विल हैव होगा, शैल हैव होगा, बीन कहाँ पे होगा, बीइंग कहाँ पे होगा, ईडी कहाँ पे लगाएंगे। तो हमारे माइंड में यह सब कंफ्यूज हो जाता है। मान लीजिए कंप्यूटर में आपने कोई फाइल्स सेव कर दी है, रख दी है, बहुत सी फाइल्स है, उनका नाम एक ही जगह से एक ही तरह 1, 2, 3 रख देंगे और सेव कर देंगे, और बाद में आप भूल जाएंगे कि कौन सी फाइल चाहिए, उसका नाम 1 रखा था, 2 रखा था या 3 रखा था। दैट मीन्स देखिए, कंप्यूटर में रखते समय भी हमें ठीक से उसे सेव करना है, तभी वह हमें देंगे। तो उसी तरह हमको हमारे माइंड में कोई इंफॉर्मेशन, कोई रूल्स, कोई फॉर्मूला रखते समय भी इस बात का ध्यान रखना है। महीने में जब हम किराना सामान लाते हैं बोरा भर के, तो वो बोरा का बोरा हम किसी डब्बे में उलट नहीं देते दोस्तों, अलग अलग डिब्बों में रखते हैं। उसी तरह हमें ग्रामर के रूल को अपने माइंड को देते समय उसे कुछ क्लू लगाना है, कुछ ऐसा क्लू हमारे माइंड को उटपटांग चीजें, उटपटांग बातें बहुत मजा देते हैं और वो उसे भूल नहीं पाता। ये हमारे माइंड की खासियत है। तो इस खासियत को ध्यान में रखकर इसका ही हमें यूज करना है ग्रामर के रूल को याद करने के लिए। देन है प्रैक्टिस। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कंसिस्टेंसी अगर होंगी आपके प्रैक्टिस में तो आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। हाँ, आज मुझे इंग्लिश बोलना है, 2 दिन आपने बहुत अच्छी मेहनत की और तीसरे दिन टाई फिश हो गया, ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा जो एम है इंग्लिश को ठीक से बोल पाने का, वो पूरा नहीं होगा। कंसिस्टेंसी हर चीज में जरूरी है, प्रैक्टिस में तो चाहिए ही चाहिए। एक दिन की
प्रैक्टिस अगर आपने नहीं की तो वो आपको 2 दिन पीछे धकेल देंगी। इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करते करते दूसरों की छोड़िए, आपको खुद में कॉन्फिडेंस जगाना है, तभी आप बोल पाएंगे। स्टेज पर जब कोई डांस कंपटीशन होता है तो सभी लोग नाचते हैं, लेकिन ऑडियंस को अच्छा वही लगता है जो इंसान खुद इंजॉय करता है। गाना अगर सेम ही हो, 4 लोगों ने डांस किया है लेकिन उसका मुंह उतरा हुआ, स्टेप्स में कोई जान नहीं, तो ऐसे जीत नहीं पाएंगे। तो आपको खुद को ही कॉन्फिडेंट होना है, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ध्यान है, फियर, लोग क्या कहेंगे, अरे भैया लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, आप अच्छा भी करें, अच्छाई में भी बुराई ढूंढ ही लेंगे, वो काम उनके लिए ही रख दीजिए, उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। 2 दिन बातें करेंगे, 4 दिन बातें करेंगे, देन चुपचाप रह जाएंगे। आप जब सक्सेस होंगे, आप अच्छी इंग्लिश बोलेंगे तो आपके पीठ पीछे बुराई करने वाले एक दिन आपकी खूबी को पहचानेंगे और आपको शाबाशी भी देंगे। देन है डिटर्मिनेशन, कोई भी चीज को कंसिस्टेंसी से करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए उसमें डटे रहना, उस डटे रहने का निश्चय करना और उस डिटर्मिनेशन के साथ उस काम को पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। और यही डिटर्मिनेशन आपको अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने में, इंग्लिश बोलने में यूज़ करना है। आप जब छोटे थे, जब चल नहीं पाते थे, दीवार को पकड़ पकड़ कर चलते थे, गिर जाते थे, हर बच्चा इसी तरह चलना सीखता है। मम्मी पापा घर वाले 10 बार बोलते हैं कि अरे बेटा रुक जा, गिर जाएगा गिर जाएगा, फिर भी थोड़ी देर बाद वो बच्चा उठता ही है और चलने की प्रैक्टिस करता है, तभी जाकर वो चल पाता है। तो दोस्तों, ये डिटर्मिनेशन अगर हम बचपन में जब कुछ समझता नहीं तब भी अप्लाई करते हैं तो बड़े होकर हमें क्या हो जाता है, जो थोड़ी सी नाकामी, फेल्योर पाकर हम अटक जाते हैं, हम रुक जाते हैं, हम रास्ता छोड़ देते हैं। अपने डिटर्मिनेशन की ताकत को हमें पहचाननी है और उसका सही से इस्तेमाल करना है और अपनी इंग्लिश बोलने की पावर को और ज़्यादा बढ़ाना है। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, अगर आपकी सैलरी, आप किसी प्राइवेट कंपनी में है, 25 साल है और आपने यह गुण अप्लाई किया इंग्लिश, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने का, तो आपकी सैलरी डबल होने के चांसेस है, आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस है। लेकिन उसके लिए करना क्या है, आपको खुद को मोटिवेट करना है, फियर से दूर होना है, डिटर्मिनेशन लानी है, प्रैक्टिस करनी है, ग्रामर के रूल याद करने हैं, अपनी वोकेबुलरी बढ़ानी है और हर रोज उस कंसिस्टेंसी से करना है। ऐसा अगर आप कर पाएंगे, उसके लिए बहुत से लोग कहेंगे कि हमारे पास तो वक्त ही नहीं है, लेकिन 24 आवर्स का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो जिस चीज को अगर हम दिल से करना चाहते हैं उसके लिए टाइम निकालना ही पड़ता है, निकाला ही जाता है। तो दोस्तों, इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए और अपनी लाइफ की प्रमोशन की या सैलरी बढ़ाने की जो गाड़ी अटक गई है उसे रफ्तार दीजिए।